नमस्कार, स्वागत है आपका आयुष्मान क्लासेस में। आज मैं आपको एमपी जीके के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपका होस्ट प्रिंस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल आयुष्मान क्लासेस पर। और मैं आपको मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, जो जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए एमपी जीके तैयार करवाऊंगा। तो हम सबसे पहले एमपी जीके की बात करें, लेकिन इससे पहले एमपी जीके से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको, नॉट फॉर एमपी जीके का। अभी एमपी के बारे में हम कोई इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़े अलग से की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि बाकी में क्या किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कैसे किया जाता है। जैसे एमपी एज ए स्टेट है, बाकी अदर चीजें जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे इतिहास है, राजनीति, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये सब क्या है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ऐसे ही एमपी क्या है, एक अभी स्टेट है, लेकिन इसको हम सबको अपन लोगों को एक विषय के रूप में मानना है, विषय के रूप में पढ़ना है। इसको एमपी के बारे में जानने के लिए आपको इसको सबसे पहले एक विषय मानना पड़ेगा। जब आप इसको एक विषय मानेंगे, देन उसके बाद विषय को तैयार कैसे किया जाता है, विषय का मर्म क्या है, विषय में है क्या, विषय को किस विषय का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम एमपी की बात करें तो हम एमपी का विषय क्यों पढ़ रहे हैं, एमपी का विषय हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एमपी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए हम एमपी को पढ़ना चाहते हैं, जिससे हम उन एग्जाम को क्रैक कर सकें और एक अच्छी से अच्छी बेहतरीन सरकारी नौकरी को पा सकें। अब अगर एमपी विषय की बात करें तो विषय को तैयार करने से पहले कुछ चीजें होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जिनको आपको उनको ध्यान में रखकर ही आप उनको विषय को उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे जैसे अगर आप एमपी को अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप उसको एमपी को पढ़ेंगे तो वो थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप और जेल पीएडी वगैरह और भी जितने एमपी में एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका सिलेबस अलग है, इन सबका सिलेबस अलग है। आप इनके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ थोड़ा सा पढ़ते हैं बस, और फिर बस इतना ही तैयार हो पाता है। लेकिन अगर आप एमपी को एज ए सब्जेक्ट तैयार करेंगे, अभी इस टाइम फ्री है आप, कोरोना का समय, कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपको एज ए सब्जेक्ट एमपी को तैयार करना है। आप अगर एमपी को एज ए सब्जेक्ट विषय के तौर पर तैयार कर लेंगे तो आप ये पूरा जितना होगा बिल्कुल पूरा, आपको अलग अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपकी पूरी तरह अपने आप ही कवर हो जाएंगे। ये आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इसका सिलेबस पढ़ें कि कांस्टेबल में ये नहीं आता है, कौन से एसआई में ये आता है, पीएससी में ये आता है। जैसे कि अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं पढ़ते हैं कि यार कांस्टेबल में तो इतना है, बस इतना ही पढ़ेंगे, एसआई में तो सिर्फ इतना आना है, सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे, पीएससी में तो सिर्फ इतना आना है, इतना ही पढ़ेंगे। हर कोई पूरा सब्जेक्ट तैयार करता है। जब तक आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा तब तक आप उस विषय के बारे में नॉलेज आपको नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश को आपको ऐसे विषय तैयार करना पड़ेगा। अब विषय तैयार करने के लिए आपको कई चीजें होती हैं, जो मैं आपको इनसे थोड़े हटके मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश को पढ़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश को पढ़े कैसे, जाने कैसे मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश है क्या, एमपी है क्या, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। आप मेरे साथ आयुष्मान क्लासेस में बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी जितनी भी
नॉलेज है वो आपको पूरी मिलेगी एमपी के बारे में। आपको जितना भी मैटर है पूरा सब कुछ मिलेगा, हम मेहनत करेंगे। और मैं आपको कुछ इससे अलग बताना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंट बताना चाहता हूँ, जिससे क्या है आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खास क्षेत्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र को तो आप तैयार कर ही सकते हैं। किसी देश विदेश जो भी क्षेत्र में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वहाँ की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप किसी क्षेत्र विशेष को पढ़ेंगे, जैसे एमपी को पढ़ लेंगे, आप इंडिया भारत को पढ़ लेंगे, अगर उनको देखकर आप पढ़ेंगे, उन पॉइंट्स को याद रखकर आप पढ़ेंगे, तो आपको आपका ज्ञान अलग ही स्मूथली चलता है, आप अलग ही कर सकते हैं। मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप कोई ना कोई सोर्स देखेंगे कि बुक चाहिए, आर्टिकल चाहिए, न्यूज़पेपर, कहाँ से हम सोर्स इकट्ठा करें, उससे नॉलेज करें, क्या क्या करें। लेकिन उससे भी पहले कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं जो आपको, यानी किसी भी क्षेत्र को आप पढ़ने जा रहे हैं तो वो की पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। इससे क्या है, पूरा आपका क्षेत्र जो भी आप विषय होगा वो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। आप अलग अलग करके उनको सीक्वेंसेस में अलग अलग करके आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला अगर की पॉइंट बताऊं तो पहला है ऐतिहासिक परिदृश्य। ऐतिहासिक क्षेत्र या परिदृश्य। अब ऐतिहासिक क्षेत्र या परिदृश्य से क्या अपन को किसी भी क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानना। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और पहले जो भी पाषाण और त्रिपाषाण जो भी है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और वर्तमान परिदृश्य। बिल्कुल अपन एमपी के बारे में बिल्कुल ऐतिहासिक क्षेत्र में ये सब कवर हो जाता है। कौन कौन से वंश थे उस टाइम पे, कौन कौन सी उनकी प्रथाएं, क्या कहते हैं, कौन कौन से राजा थे, वंश थे, कौन कौन से ऐतिहासिक इमारतें, स्थान हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको जानकर उस क्षेत्र के बारे में जाना जा सकता है। दूसरा आता है भौगोलिक। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र की स्थिति का पता लगता है कि वो इस पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, उसकी वर्षा वहाँ कितनी होती है, वहाँ पर फसलें कौन कौन सी, कृषि क्या होती है, कैसी होती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, उस स्थिति में वो क्या कहते हैं समुद्र के किनारे है कि नहीं, ये सागर के किनारे है कि नहीं, जिससे समुद्र के किनारे जितने भी स्टेट या जगह होती है वहां पर आयात निर्यात की आसान होता है। काफी लाभ होते हैं सीधे सागर के बगल में स्टेट का होना। अगला पॉइंट है आर्थिक परिदृश्य। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक क्षेत्र से हमें वहाँ के खनिजों के बारे में पता चलता है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, आप किन वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं,
आप उद्योग कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों पर किसी भी क्षेत्र विशेष का आर्थिक जो विकास होता है वही निर्भर करता है, वही गति प्रदान करता है। ये आप बहुत दोनों क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए तो ये सब आप इनको कवर करके ये आप एमपी को कवर कर सकते हैं अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो। 4th नंबर पर आता है राजनीतिक। अब राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो मध्य प्रदेश बना कैसे, वाकई में वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश में आया कैसे, कौन कौन से यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व क्या क्या, हर क्षेत्र में राजनीति होती है, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो या फिर क्या कहते आधुनिक काल हो या फिर वर्तमान परिदृश्य हो। स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से राजनेता थे, किसने मध्य प्रदेश को एक स्टेट बनाया, मध्य प्रदेश बना कैसे, प्रमुख राजनेता, जो प्रमुख राजनीतिक होते हैं उनने क्या क्या किया, कौन कौन सी कार्य की, जिससे क्या है, और वहाँ की राजनीतिक अभी वर्तमान में कौन कौन सी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वर्तमान में क्या परिदृश्य चल रहा है। तो काफी जो चीजें राजनीतिक होती है, कौन कौन से नियम कानून है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। 5वां आता है सामाजिक क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र विशेष को जानने के लिए उसका सामाजिक क्षेत्र जानना बहुत जरूरी होता है। सामाजिक क्षेत्र में आता है वहाँ पर कौन सी, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पर कौन कौन सी प्रथाएं हैं, कौन कौन सी नियम है, कानून है, क्या क्या है, ये सब सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और क्षेत्र धार्मिक पे आता है धार्मिक क्षेत्र। इससे वहाँ की धार्मिक नीति के बारे में जब पता चलता है, वहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से देवी देवता हैं, कौन कौन से काम पूजे जाते हैं, ये सब धार्मिक, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, कौन सी जनसंख्या बहुलवादी है, कौन सी जनसंख्या अल्पसंख्यक है। और मध्य प्रदेश में एक अलग से एक फैक्टर और है जो है जनजाति है। जनजातीय परिदृश्य, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उनका भी एक अपना अलग ही, ये जितने की पॉइंट्स हैं सभी उनके हैं, ये जितने भी हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं, जनजातीय परिदृश्य के अंतर्गत भी आता है। उनका अपना इतिहास है, उनका अपना भौगोलिक क्षेत्र है, उनका अपना सामाजिक क्षेत्र है, समाज है, उनका अपना आर्थिक परिदृश्य है, उनके अपने देवी देवता हैं, सब यानी जितना भी जनजातीय परिदृश्य सब इसके अंतर्गत आता है। ये अब जब आप इतना सब आप अगर इन पॉइंट्स को लेके अगर तैयार करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आप एक एक से अगर ऐतिहासिक क्षेत्र के अंदर जैसे ही आप एमपी को स्टार्ट करते हैं तो सीधा आप क्या पढ़ते हैं, किसी भी एमपी की पुनर्गठना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, संरचना। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अपन को पता नहीं चलता है कि ये संरचना पुनर्गठन ये कहाँ से आ गया एकदम। इससे भी पहले एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसको पढ़ने के लिए आपको ये क्षेत्र देखने होंगे, आपको उनको बांटना होगा। ऐतिहासिक क्षेत्र में अपन इतिहास के अलग रखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में उसको अलग रखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में अलग रखते हैं, राजनीतिक में अलग रखते हैं, पॉलिटी सामाजिक क्षेत्र अलग करते हैं, धार्मिक क्षेत्र अपन अलग करते हैं, जनजातीय परिदृश्य को अपन अलग
करते हैं, तो इससे क्या है एमपी एज ए विषय आपको पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह आपको कोई भी चीज पर जाना, आपको जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हाल याद आएगा, अरे ये क्वेश्चन यहाँ से, अरे ये तो इतिहास का है, ऐतिहासिक है, इतिहास से आया है, मध्य प्रदेश के इतिहास से आया है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। आपको बाकी जो भी है यहाँ पर आयुष्मान क्लासेस में आपको पूरा कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। इसके बाद में एमपी के सिलेबस पर डिकोड, उसका सिलेबस डिकोड करूंगा, उस पर वीडियो डालूंगा। अब इसके बाद कुछ और भी है मेरे पास, कुछ डिफरेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि आप काफी कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है जानना। वो आपको अगर एमपी को पढ़ना है तो उसको थोड़ा जीना सीखना चाहिए। अगर आप एमपी जीना सीख गए तो आपके क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होता है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे आप एमपी में रहते हैं, अब एमपी में कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई किसी क्षेत्र में रहता है, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कई लोग हर लोग अलग, लेकिन उनको क्या है हर क्षेत्र की जानकारी नहीं होती। जो तैयारी करते हैं उनको भी कई बार क्वेश्चन भूल जाते हैं, गलत कराते हैं, कई चीजें उन्हें याद नहीं रहती है। कई मैंने देखा है कई बार वो सिर्फ रटने में लगे रहते हैं, अरे ये जिला, ये जिला। अब ऐसे नहीं, जैसे अपने मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, 52 जिले, 52 जिले हैं। आपको इनकी क्या स्थिति मालूम, बहुत कम लोगों को स्थिति मालूम होती है। कई लोग मैप पर देखते रहते हैं, मैप लगा है, अरे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन कई बार भूल जाते हैं। अरे यार सीधी सिंगरौली कहीं पे इसमें अटक जाती है, कहीं झाबुआ, कहीं अलीराजपुर झाबुआ में कई चीजें होती हैं जो आपको क्या है पता नहीं रहती। कोई नहीं बात करता है, अरे वो तो बड़वानी यहाँ पे है, लेकिन पता नहीं रहता है लोकेशन का। तो इसके लिए आप ये सब चीजें हम आपको तैयार करवाएंगे, छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको याद करवाएंगे, छोटी छोटी चीजें आपकी बनेंगी, जिससे आपको क्या बेसिक याद होगा। मध्य प्रदेश में जब आपको बेसिक तैयार हुआ तो हम मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे। मध्य प्रदेश में बिना बेसिक जाने आप एंटर कर ही नहीं सकते। आप मैथ बनाइए, मैथ पे प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत आप करिए, लेकिन आप इनको एक तरीका होता है कुछ याद करने का। आप जैसे कई खेल में आप कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। जैसे जिले, सबसे जिले कौन कहाँ पे है, संभाग, इस संभाग में कितने जिले हैं, क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इनकी सबकी। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बेसिक चीज तो आनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है। आपको इतना तो आना पड़ेगा, इतना जानना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो बेसिक की पॉइंट्स रहेंगे वो आपको जानने पड़ेंगे। बिना उनको जाने आप मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। वो ही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, और वो ही छोटी छोटी की पॉइंट आती है जो आप गलत करके आते हैं। कई चीजों में कंफ्यूजन रहता है। अब जैसे कि और इनको एक तरीका और है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए और आप पहले 52 जिले पढ़िएगा, उनकी स्थिति जानिए, मैप पे बनाइए, वो हम आपको करवाएंगे, सब करवाएंगे। यहाँ पर जितना भी आयुष्मान क्लासेस पर आपको पूरा सब कराया जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है न्यूज़पेपर में आपको मध्य प्रदेश खोलना है और जिले देखना है। सबसे पहले आपने जैसे जिले पढ़ लिए तो आपको जिले देखना है कि अरे
ये जिला कहाँ पे है, इसकी स्थिति कहाँ है। इससे क्या है, आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे, आपको संभाग भी याद हो जाएंगे और आपको उनकी स्थिति पता चल जाएगी। आपको कभी ना ये रटना नहीं पड़ेंगे। अगर आप ऐसे रटते रहेंगे, अरे इंदौर में 8 जिले संभाग है, उज्जैन में 8 है, 7 है, अब भूल गए ग्वालियर में कितने जिले संभाग में, कितने संभाग है, ये सब तो रटते रटते वहां पर प्रश्न बहुत गलत होता है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर आप पहले आराम से छोटे छोटे की पॉइंट्स हम बनवाएंगे, आपको सब की स्थिति बताएंगे, संभाग बताएंगे, सब बताएंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी आपको बताते जाएंगे। आपको बस इतना करना है, आपको न्यूज़पेपर के द्वारा उसको डिकोड कर देना। अरे ये न्यूज़पेपर में आया बड़वानी, अरे बड़वानी तो यार वहाँ पे है, साउथ में है, उधर मध्य प्रदेश का इधर ये होता है। धीरे धीरे आपको ये ज्योग्राफी जो आपको होगी ना वो क्लियर हो जाएगी। बस अब आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मध्य प्रदेश का सिलेबस डिकोड करेंगे, देन उसके बाद छोटे छोटे की पॉइंट बनाएंगे, देन फिर आगे। और आप क्या है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर आप आजाद हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर आप आजाद नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हैं। आपको नई चीजें लेनी है कहीं से भी, तो कहीं से भी लीजिए। आपको सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है और कुछ नहीं करना है, और लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।